आज हम बात करें अली सलमान से, जो कि फुल ब्राइट स्कॉलर हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, एक मुसन्निफ़ हैं और प्रेसिडेंट हैं jawanpakistan.org के। अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी आपको आपका यहाँ मुझे बुलाने के लिए। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में आप किस तरह से इन्वॉल्व हुए? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक कंपैरेटिव इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जिसके तहत वो अमेरिकन को दुनिया भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और रेसिप्रोकल बेसिस पर मुख्तलिफ मुल्कों से सिलेक्टेड स्कॉलर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं ताकि उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग में वैल्यू एडिशन की जा सके। ये हर साल पूरे दुनिया में फुल ब्राइट फेलोशिप अनाउंस होती हैं, जो एक ओपन मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्शन होती है। और पाकिस्तान से इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा फुल ब्राइट सीट्स पाकिस्तान के लिए मुख्तस की गई हैं। तकरीबन 90 फुल ब्राइट फ़ेलोज़ सिलेक्ट हुए उन 5000 लोगों में से, और इससे अगले साल भी इससे ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, या ये कोई स्पेशल प्रेफरेंस है पाकिस्तानियों के लिए? मैं समझता हूँ कि दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने अमेरिका की एकेडमिक वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया है, बल्कि ये कि इसके साथ साथ अमेरिका की हुकूमत ने भी पाकिस्तान के लिए इसको मैं एक स्पेशल फेवर तसव्वुर करूँगा कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की एकेडमिया की बेहतर ट्रेनिंग के लिए ये मौका फराहम किया है। अच्छा, प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ प्रोसेस है, या एनीवन कैन डू इट? इसमें कुछ ख़ास शराइत आपको पूरी करनी होती हैं। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, मगर पाकिस्तान में आपके पास एक हाई फर्स्ट डिवीज़न मास्टर्स डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है, वर्क एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टेस्ट्स होते हैं, GRE, GMAT, TOEFL, इन सब के अंदर आपको अपीयर होना होता है, और फिर आपकी मुकम्मल प्रोफाइल की बेस पर फुल ब्राइट कमीशन अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है, और फिर वो यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं। पाकिस्तानियों को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? पाकिस्तानी देखें जी, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के मौक़े, हाई क्वालिटी एजुकेशन के मौक़े बहुत महदूद हैं, और अगर अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और MIT में और बॉस्टन यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर पाकिस्तानी लोग यहाँ आकर इल्म हासिल करें और ट्रेनिंग करें, तो पाकिस्तान वापस जाकर ये बेहतर तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स में या अपने शोबे में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अभी रुख चेंज करते हैं। आपने अभी रिसेंटली एक किताब लिखी है, एन अल्टरनेटिव यूथ पॉलिसी इन पाकिस्तान। इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये किताब उस सारी कोशिशों का निचोड़ है जो मैं पिछले कुछ सालों से यूथ पॉलिसी के हवाले से कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव इसलिए कि जो फाइनल ड्राफ्ट सामने आया हुकूमती हलकों की तरफ से, उसमें हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसमें सही नुमाइंदगी नहीं हो पाई नौजवान नस्ल के व्यू पॉइंट की। मैंने अपनी किताब के ज़रिए कोशिश की कि इस व्यू पॉइंट को सामने लेकर आया जाए कि नौजवान नस्ल क्या चाहती है। अच्छा, दो चीज़ें अब यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि आप jawanpakistan.org के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जवान पाकिस्तान का क्या रोल आता है इसके अंदर? जवान पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इस वक्त वेबसाइट की दुनिया में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में यूथ डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और जवान पाकिस्तान कोशिश करती है कि यूथ पॉलिसी के मुतल्लिक और नौजवानों से मुतल्लिक दूसरे इश्यूज़ के हवाले से दुनिया भर में जो काम हो रहा है और पाकिस्तान में जो काम हो रहा है, उसको पाकिस्तान के नौजवानों के साथ बतौर ख़ास, और चूँकि वेबसाइट है, इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, तो अक्रॉस दी बाउंड्रीज़ भी इसको शेयर करें। ये एक यूथ नॉलेज को शेयर करने का एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। तो पाकिस्तान में एक आप जैसे एंटरप्रेन्योर की क्या
प्रोग्रेशन है, आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है कि यूथ पॉलिसी अभी है नहीं हमारे मुल्क में और आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, फिर स्कॉलरशिप पर भी आप आए हुए हैं, तो आप फ्यूचर क्या देखते हैं अपने जैसे लोगों का पाकिस्तान में? मैं तो जी ये समझता हूँ कि दो इसमें जो नौजवानों को जो दो बुनियादी तौर मसाइल हैं कि जो जॉब्स करना चाहते हैं उनके पास जॉब मार्केट की डिमांड के मुताबिक स्किल्स नहीं हैं। एजुकेशन तो है मगर स्किल्स नहीं है। तो उन नौजवानों को ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ काम करने के लिए। और अब इस वक्त हुकूमत ने और प्राइवेट सेक्टर ने और बहुत सी NGOs ने माइक्रो फाइनेंस की तरफ और एंटरप्राइज डेवलपमेंट की तरफ बहुत तवज्जो दी है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक ख़ुद इन्हिसारी के और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के बहुत से नए मौके पैदा हुए हैं। फ्यूचर प्लान्स, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं आपके? मैं ज़ाती तौर पर यहाँ पर अमेरिका में मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ इदारों से बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं डेवलपमेंट और फाइनेंस को मर्ज करके एक कोई ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी मदद से हम पाकिस्तान में मार्केट फ्रेंडली डेवलपमेंट को लॉन्च कर सकें। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है इस वक्त प्राइवेट सतह पर, वो NGO या डोनर ड्रिवन फिनोमेना है और लोकल मार्केट फिनोमेना हमें कम नज़र आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ अमेरिका में बैठकर, तो पूरी दुनिया के मॉडल्स यहाँ पर दस्तयाब हैं, ऐसे लोगों से मिलूँ कि जो लोग लोकल मार्केट की डायनेमिक्स को डेवलपमेंट में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान, वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।